गुड इवनिंग पिलाने अष्टम श्रेणी पिला को माइल्स एजुकेशन को स्वागत जनाऊँगी। तो पिलाने तुमकर आज आम कौन पढ़ा भूगोल। ठीक अच्छे भूगोल जोड़ा आम तुम भू संबल पढ़ाऊला तुम द्वितीय अध्यायर भू संबल पढ़ाऊला पार्ट 2 जाए आम क्लास टी कंटिन्यू भाव में करुचु। आज पढ़िया पार्ट 3 रे आज आम डायग्राम जाए पढ़ी डायग्राम जाए तुम पढ़ाई कही डायग्राम टी। ठीक अच्छे पार्ट 3 रे आम ये डायग्राम देखी किसी आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे एवं से पढ़ा आम पार्ट 3 रे। ठीक अच्छे पार्ट 2 जाए जो मैंने भी क्लास गुड़ी को देखना कि आम चैनल नूतन भाव जोड़ीछ आम चैनल को सब्सक्राइब करन जो मैंने भी चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दियो एवं आम चैनल प्लेलिस्ट को जाओ प्लेलिस्ट प्रत्येक दिन वीडियो सब अपडेट हो जाइए से क्लास गुड़ी कंटिन्यू भाव देख जो भल लगुच लाइक कर सांग मैंने तो निश्चय भाव सेयार कर आउ जब किसी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक रही सीधा सड़क जॉइन हो पार और तुम जहाँ भी डाउट रोचे जहाँ भी तुम असुविधा रोचे सब किसी तुम क्लीयर हो पार। तो लेट करवानी आज क्लास टू आरंभ करद पार्ट 3 रे ये टेबुलेसन तुमने पिलाने पढ़ी ये सर न टेबुलेसन समस्त पढ़ी देथिबो जे कौ देश में कृषि भूमि केते अच्छी चारण भूमि केते अच्छी वन भूमि केते अच्छी अन्य सब केते रही सब जानीगल। तो एबे से कहूँ सारणटी को पढ़ी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक उत्तर दियो केउं केउं देश मानक कृषि पाई चारण पाई अरण्य पाई अन्य व्यवहार पाई सर्वाधिक शतांश भूमि व्यवहार कर जाउछि। तेबे तुम देखिबो या भितरु कौथिरे अधिक अच्छी देख जे 57 रही तेबे कृषि भूमि पाई भारत मान भारत अधिक कृषि भूमि रही चारण भूमि पाई कोठी रही देख ऑस्ट्रेलिया रे अधिक चारण भूमि पाई रही तार वन भूमि पाई कोठी अधिक रही देख ब्राजिल 66 रही अधिक रही अन्य क्षेत्र कौटी अधिक रही कानाडार अन्य क्षेत्र 52 अच्छी। तेणु तुम जापर क्यों क्यों देश में कौ कौ कृषि चाहिदा कौन जापार। ठीक अच्छे तो एबे कथा आसला भारतर भूमि को मुख्यतः अरण्य भूमि चारण भूमि बा गोचर भूमि कृषि भूमि जनबसती कल कारखाना रास्ताघाट इत्यादि उद्देश्य व्यवहार कर जो भारत जो भूमि गुड़िक रही से गुड़िक अरण्य भूमि उद्देश्य व्यवहार कराउछि चारण बा गोचर भूमि उद्देश्य व्यवहार कराउछि कृषि भूमि क्षेत्र में व्यवहार कराउछि जनबसती कल कारखाना उद्देश्य रास्ताघाट उद्देश्य सब व्यवहार कराउछि। भारतर समुदाय भूमिर शतकड़ा 54 भाग कृषि कार्य कराउछि मोस्ट इम्पोर्टाट भारत में भूमिर शतकड़ार केते भाग कृषि कार्य कराउछि तुम लेख कौन 54 भाग। ठीक अच्छे जनबसती केते 19 भाग जनबसती केते 19 भाग एवं 4 भाग स्थायी गोचर भूमि अच्छी 4 भाग कौन स्थायी स्थायी चारण गोचर भूमि रूपे व्यवहृत होची। ये 3टा कथा पिला माने मोस्ट इम्पोर्टाट। तेबे मु आउ थरे कहि रखुछि भारतर जो समुदाय भूमि रही ता शतकड़ार प्राय 54 भाग रही कृषि कार्य होची एवं 19 भाग जनबसती रूपे व्यवहार होची एवं 4 भाग स्थायी चारण और गोचर भूमि रूपे व्यवहार होची। बुझेला 3टा कथा को मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखिबो। जातीय अरण्य नीति अनुसार आमर अनुसार पारिस्थितिक संतुलन पाई देशर समुदाय आयतनर शतकड़ा 33 भाग भूमि अरण्य पाई आवश्यक हेउथबा स्थले भारत में प्राय शतकड़ा 22 भाग भूमि अरण्य द्वारा आच्छादित अच्छी है। देख जातीय अरण्य नीति अनुसार आमर कौन देश में 33 भाग भूमि अरण्य पाई आवश्यक मान होची किंतु भारत अच्छी केते 22 भाग भूमि अरण्य द्वारा आच्छादित होती कि दरकार अच्छे के 33 भाग किंतु आच्छादित हो रही के 22 भाग रही अच्छी। ओडिशार शतकड़ा 47 भाग भूमि कृषि कार्य व्यवहृत होची मन रखिब ओडिशा रे कृषि कार्य केते व्यवहृत होची 47 भाग। तापर आमर भूमि जनबसती क्षेत्र केते होची 16 भाग तापर चारण गोचर भूमि क्षेत्र केते होची 5 भाग एवं भूमि अरण्य रूप केते व्यवहृत होची 32 भाग। बुझेला कि नहीं कह आउ थे कहूँ ओडिशा रे कृषि कार्य क्षेत्र में केते भूमि व्यवहृत होची 47 भाग जनबसती क्षेत्र में 16 भाग चारण गोचर क्षेत्र में 5 भाग आउ अरण्य रूप भूमि केते व्यवहृत होची 32 भाग। बुझेला नेक्स्ट कही आजिकाली जनसंख्या वृद्धि संगे संगे भूमिर चाहिदा मध्य बढ़ी चली है
जनसंख्या धीरे धीरे आजिकल वृद्धि हो चली दिन को दिन जनसंख्या भारत में वृद्धि हो चली जहाँफल कौन ना जनसंख्या वृद्धि हो लोक मान आवश्यक वृद्धि पाँच से लोक मैंने भूमिर चाहिदा धीरे धीरे बढ़ी चली आमर जनसंख्या वृद्धि है लोक मान रही बासस्थान कौन जगह दरकार मैंने भूमि दरकार पड़ा कि नहीं से जंगल काटिदेले रास्ता घाट सफा करदे से सब घर करके रहीगले तेणु भूमिर चाहिदा बढ़ुची जनसंख्या वृद्धि संगे संगे किंतु मनुष्य व्यवहार उपयोगी भूमिर आयतन सीमित रही किंतु जो मनुष्य जो व्यवहार कर भूमि से तो सीमित रही ना ताठू अधिक बढ़ुची बढ़ुनी ना तेणु जनसंख्या वृद्धि होची सत किंतु भूमिर आयतन बढ़ुना सीमित रोची आजिर जुगरे मनुष्यर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एपरी द्रुत गति बढ़ी चली जे तार भू व्यवहार ढांचा को संपूर्ण रूपे बदलाई देछि है जो आज जुगरे वर्तमान जुगरे मनुष्यर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत द्रुत गति बढ़ी चली है से जो भू व्यवहार ढांचा को मध्य संपूर्ण बदल देछि मनीष सहरांचल लोक मैंने सर्वसाधारण व्यवहार करुवा स्थान को जबरदखल कर नूतन बसति स्थापन करुछंती ग्रामांचल लोक मैंने सर्वसाधारण व्यवहार करुवा स्थान को चाष जमी परिणत करने को पछौना सहरांचल कौन कर जोड़ा सर्वसाधारण रहा जगह है बासस्थान रहा माने व्यवहार करवा जो सर्वसाधारण व्यवहार करें माने समस्त अधिकार से जगह रही है जड़े लोक कौन करुच्ची जबरदखल कर से बसति स्थापन कर दूसरी कि ग्रामांचल कौन हो जोड़ा सर्वसाधारण व्यवहार पर जो जगह अच्छी स्थानी अच्छी ताकू चाष जमी कर दौरान ग्रामांचल क्षेत्र में बुझेगा कि नहीं कह रास्ता घाट और घर बाड़ी अधिक रु अधिक भूमि व्यवहार होउछि रास्ता घाट तैयारी जो आमर चाष जमी अधिक अधिक भूमि व्यवहार होउछि एही मानवीय कारण गुड़िक व्यतीत भू अवक्षय भूक्षय मृत्तिका क्षय मरुकरण सुनामी भली सामुद्रिक ढेउ प्रवृत्ति केतेक प्राकृतिक कारण दायी देख ए सब कारण तो भूमि गुड़िक व्यवहार हो जाउछि चाषपाई हो रास्ताघाट हो जनबसति तो भूमि व्यवहार होउछि किंतु आउ किछि मानवीय कारण अच्छी माने मानव कारण को छाड़ीदेले भू अवक्षय होउछि मृत्तिका क्षय होउछि मरुकरण होउछि सुनामी भली जो ढेउ आसुछि एही प्राकृतिक कारण एही भू अवक्षय दायी होई रहउछि ठीक अछि एही तुम चित्र गुड़िक देखिपार पिले देख चित्र गुड़िक देख गाँ गुड़िक देख विभिन्न चाष जमी जाऊँगी घर कर दौरान देख आम गछ लगे घर विभिन्न घर बाड़ी सब गुड़ाक कम्प्लीटली हो जाए जहाँफल कौन भूमि गुड़िक आ रोचे कि लोक मान व्यवहार कार्य लग जापरी भाव में ये देख माने आगुरी गाँ केमती थिला एबे गाँ केमती हो जाए लक्ष्य कर सब एवं कठा घर हो गलानी चाष जमी हो गलानी ट्राक्टर हो गलानी माने देखिए तो केमती डेवलपमेंट होती आगुरी सहर में किसी जगह थिला फांका जगह थिला किंतु एबे देख कौन सी जगह फांका जगह नहीं माने पूर्वरु आ वर्तमान सहर भितर बहुत किसी तफात पाई पारछ कहीं ना पूर्वरु जनसंख्या एते नथिले किंतु वर्तमान समय बा वर्तमान जुगर जनसंख्यार वृद्धि जोगु भू व्यवहार वृद्धि दिन को दिन वृद्धि पाई तेणु देखिपार तो आगुरी सहर वर्तमान सहर भितर तफात गोटे टिके भी माने भूमि ना स्थान ना बुझीपार तो भू संबलर व्यवहार भू संबलर संरक्षण भू संबल संरक्षण आम किपरि करिपरिबा सभ्यतार विकास सहित भू संबलर व्यवहार दिन को दिन बढ़िबार लगी सभ्यतार विकास घटुछि धीरे धीरे कौन होछि आमर भू संबल व्यवहार दिन को दिन वृद्धि होबार लगी फल व्यवहार उपयोगी भूमिर आयतन अधिक रु अधिक वृद्धि होबार आवश्यक होछि हे मात्र भूमिर अवक्षय फल भू संबलर आयतन दिन को दिन कमिबार लगी किंतु आम देख जिते बड़े आमर सभ्यतार विकास घटुची से आमर अधिक रु अधिक भूमिर आवश्यकता रोचे किंतु भूमिर अवक्षय फल कौन हो भू संबल धीरे धीरे तार आयतन दिन को दिन कमी चली से भूमि को अवक्षय रक्षा करा एकांत आवश्यक हो पड़ी है भू अवक्षय को रक्षा करने बहुत आवश्यकता रही तो भूमि को अवक्षय रक्षा करने निम्नलिखित सतर्कमूलक पदक्षेप गुड़िक निया आवश्यक यू इम्पोर्टाट आसला मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसीज भूमि को अवक्षय रक्षा करने 5टी पदक्षेप लेख कौन कौन लिख देख मुझे गोटे गोटे मन रख पार्वत्य भूमिर तीख गड़ाणी अंचल शक्त काठर वृक्षरोपण किंबा पत्थरर कांथ निर्माण करागले
ଭୂମି ଧସିବା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଗଡ଼ାଣି ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏମିତି ଉପରୁ ତଳକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବା ଶକ୍ତ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ଲଗେଇଦେବା, ତାହେଲେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଆଉ ଧୋଇଯିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏଇ ପଥରରେ ଯଦି କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ଏଠି କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଠି ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ପର୍ବତ ଗଡ଼ାଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ। ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଉଛି, ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି। ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଭୂସ୍ଖଳନର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ରହିଯାଉଛି, ସେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ନାଳ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା ବା ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା, ଭୂସ୍ଖଳନର ହ୍ରାସ ଆମେ କରିପାରିବା। ନଦୀର ବକ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୁରୁଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନଦୀ ସ୍ରୋତର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତଡ଼ା ଖସିବାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୟ ନ କରି ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଝାଉଁବଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଲା, ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଓ ବାତ୍ୟା ଜନିତ କୂଳକ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଯେଉଁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଝାଉଁ ଗଛ ରହିଛି, ବୁଝାଛ ନା ବୁଝାନୁ କୁହ, ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଝାଉଁ ବଣ ଯଦି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଆଉ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଯେଉଁ କୂଳକ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ବନଭୂମିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଓ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ବନଭୂମିରେ ନୂତନ ବନୀକରଣ କରାଗଲେ ଭୂକ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବନଭୂମିକୁ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ଭୂମିକୁ, ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି ବା କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ବନୀକରଣ କରିବା ବା ନୂଆ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ଭୂକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଟାଙ୍ଗର ଭୂମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଗଡ଼ି ନ ଯାଇ ଭୂମି ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ହେଲା। ଚାରଣ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁଚାରଣକୁ ଅବାଧ ନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଭୂକ୍ଷୟର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ହେଲା। ଚାରଣ ଭୂମିରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ପଶୁଚାରଣକୁ ଅବାଧ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଅବାଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଭୂକ୍ଷୟର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କୁହ। ତ এইটি রহিলা পিলামানে পরবর্তী ক্লাসে আমি চূর্ণীভবন প্রক্রিয়া পড়া। পরবর্তী ক্লাসে চূর্ণীভবন প্রক্রিয়া পড়া। আজ ক্লাসটি কেমতি লাগিলা কমেন্ট মাধ্যমে নিশ্চয় জনাইব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কর, সাং মতো সেয়ার করদিও। তো যা भी ডাউট রয়েছে ডেসক্রিপশন বক্সে আউ থরে কইদেছি, টেলিগ্রাম কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লিঙ্ক রয়েছে, সিধা চলক জয়েন হুও এবং তোমার ডাউট সব ক্লিयर হয়ে পারিব। ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ। পরবর্তী ক্লাসে ভেট হবা।